Radhe Radhe everyone. I hope you all are fine. So in this particular class we are going to discuss about factors influencing mental development of children. तो पिछली क्लास में हमने कुछ बेसिक फैक्टर्स डिस्कस किए थे. अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप सब देख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. तो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो एक बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं. मैंने इन सब को कुछ हेडिंग्स देकर बताया है. आप लोग इम्पॉर्टेंट हेडिंग्स को नोट डाउन कर सकते हैं वह अपने नोट्स में, जिससे आपको हेल्प मिलेगी. तो मेंटल डेवलपमेंट को जो इफ़ेक्ट करते हैं वो बेसिकली हमारी मेंटालिटी से रिलेटेड फैक्टर्स हैं. हमारा फर्स्ट फैक्टर है अंडर न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इन्फेंसी. इन्फेंसी क्या होता है? 0 से 2 ईयर्स का जो बच्चा होता है उसे इन्फेंट बोला जाता है. तो अगर उस टाइम पे एक बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, प्रॉपर केयर नहीं मिल रही है, उसकी प्रॉपर केयर नहीं हो रही है, तो क्या होगा कि उसकी फाउंडेशन स्टेज ही ख़राब हो जाएगी. इसलिए हमें इन्फेंसी के टाइम में बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन देना चाहिए. देन इज़ इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन. अब क्या होता है कि आज के मॉडर्न टाइम्स में पेरेंट्स वर्किंग हैं, तो वो अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, जिस वजह से उनकी इंटरेक्शन बहुत कम हो पाती है. तो ये चीज़ एक बच्चे के माइंड को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है. अगर उसे कोई बातचीत करने के लिए ही नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? वो उल्टे कामों की तरफ जाएगा, वो अब नेट पे टाइम स्पेंड करेगा, बल्कि उसकी लैक ऑफ मैच्योरिटी की वजह से जो है वो ट्रॉमा में भी जा सकता है. तो इसलिए एक बच्चे को जो है इंटरेक्शन एक बच्चे के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. फिर वो चाहे स्मॉल चिल्ड्रन हो, इन्फेंसी में तो वो क्या ही बात करेगा. हम 2 से 5 ईयर्स तक के बच्चों की बात कर सकते हैं, और उससे अबव जो है तो हर एज के अंदर इंटरेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट होती है. देन इज़ हेरिडिटी. हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था कि हम जो जीन्स लेकर आते हैं, जो हमारे एंसेस्टर से, हमारे पेरेंट्स से हमें विरासत में जो हमें क्वालिटीज़ मिली हैं वो हमारी पर्सनैलिटी को इफ़ेक्ट करती हैं. देन इज़ सेक्स डिफरेंसेस. अब क्या होता है कि जो मेल चिल्ड्रन होते हैं उनको थोड़ी प्रॉपर केयर मिलती है, और जो गर्ल बेबी होते हैं उनको थोड़ी लेस केयर मिलती है. खैर आज के स्कैनारियो में तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं जगह पर जो है कल्चरल डिफरेंसेस मिलते हैं कि आप बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो, उनकी प्रॉपर केयर कर रहे हो, और जो गर्ल चाइल्ड है उसको अवॉइड कर रहे हो. तो इसका भी इफ़ेक्ट जो है एक चाइल्ड के माइंड पर पड़ता है, जो फर्दर उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी करता है. देन इज़ नीड ऑफ अचीवमेंट, मोटिवेशन एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. अब क्या है कि कुछ पेरेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं कि अपने ड्रीम्स का जो भार है वो अपने बच्चों पर डाल देते हैं. उन्हें बोलते हैं कि हाँ तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो, तुम ये बनो वो बनो, यानी मोटिवेट करते हैं. तो कई बार ये मोटिवेशन जो है, एक्सटर्नल मोटिवेशन, ये कई बार अच्छी मतलब एक बच्चे के लिए बेनिफिशियल रहती है, बट एट द टाइम्स ये जो मोटिवेशन है वो उनको फ्रस्ट्रेट भी कर सकती है. इसलिए हमें हर स्टूडेंट यूनिक है, तो उसे फ्रीली छोड़ना चाहिए कि वो अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स को चूज़ कर मोटिवेटेड हो और उसी फील्ड में आगे बढ़े. देन इज स्कूल. नाउ स्कूल जो है वो हम कह सकते हैं कि स्कूल का इफ़ेक्ट तो एक चाइल्ड की पर्सनैलिटी पर पड़ता ही है, फिर वो चाहे कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, कॉग्निटिव मीन्स मेंटल डेवलपमेंट हो, सोशल हो, इमोशनल हो, सब पर एक चाइल्ड पर अपने स्कूल का इफ़ेक्ट पड़ता है. इसलिए हमें वेरियस टीचिंग मैथड्स अप्लाई करने चाहिए हर बच्चे की नीड को देखते हुए, ताकि उनकी प्रॉपर ग्रोथ हो पाए. देन इज सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फैमिली. नाउ जो एक फैमिली का इकोनॉमिक स्टेटस है, आपकी जितनी आमदनी आपकी फैमिली में आती है, आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं, उसका भी इफ़ेक्ट आपकी मेंटालिटी पर पड़ता है. देन इज इफ़ेक्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड माल एडजस्टमेंट. अब क्या होता है कि कई फैमिलीज़ के अंदर कुछ कन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं, झगड़े चल रहे होते हैं छोटे मोटे, लेकिन हम इग्नोर करते हैं कि मतलब पेरेंट्स जो हैं वो ध्यान नहीं देते कि उनके बच्चों की मेंटालिटी पर उन झगड़ों का क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है. तो हमें जो कन्फ्लिक्ट्स हैं और माल एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या है कि
जो भी टेंशन्स, जो भी चाहे वो फूड से रिलेटेड हो, चाहे वो पॉवर्टी हो, कुछ भी हो, तो वो सब जो है एक बच्चे की डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। गाइस ये सब जर्नल बातें हैं, तो आप बस हेडिंग्स नोट डाउन कर कर अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, जर्नल चीज़ें हैं और आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा। देन फैमिली के बारे में आप लिख सकते हो कि फैमिली का जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है एक चाइल्ड की डेवलपमेंट में, और जो भी फैमिली के ट्रेडिशंस हैं, कल्चर्स हैं, नॉलेज लेवल है पेरेंट्स का, वो सब इफ़ेक्ट डालता है, राइट। देन इज इन्वायरमेंट। अब जो इन्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट से एक बच्चा बिलोंग करता है, उसी इन्वायरमेंट से उसकी मेंटालिटी डेवलप हो पाती है। तो गाइस वही रिपीटेड टॉपिक्स जो है, वही रिपीटेड हेडिंग्स बार बार सारे डेवलपमेंट फैक्टर्स में आ रही है, तो आप इन सबको लर्न कर कर अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हो, राइट। देन अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम इमोशनल डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे कि इमोशनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो एक बच्चे के डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट डालते हैं। सबसे पहले स्कूल इन्वायरमेंट, वही कि स्कूल का अगर इन्वायरमेंट अच्छा होगा, स्कूल में अगर बच्चे के इमोशंस को समझा जाएगा तो उसका इमोशनल डेवलपमेंट सही होगा। फैमिली एंड नेबरहुड इन्वायरमेंट, अगर फैमिली और जो नेबरहुड है वहाँ का बिहेवियर अच्छा होगा बच्चे के प्रति, और जो है बच्चा वहाँ से अच्छी चीज़ें अगर ले रहा है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, तो वो भी उसकी इमोशनल डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा। देन इज़ हेल्थ एंड फिज़िकल डेवलपमेंट। ना कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत टेंडर सॉफ्ट होते हैं, तो अगर उन्हें आप हल्का सा डांट भी देते हो तो वो बहुत ज़्यादा उसे फील करते हैं, तो ये भी उनकी इमोशनैलिटी और फिज़िकल डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। देन इज इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी। अब कुछ बच्चे क्या हैं, इंटेलेक्चुअली बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है। अगर उनकी लाइफ में कुछ भी हो जाए, कुछ भी अनहोनी हो जाए, तो वो उस चीज़ को इतना ज़्यादा फील नहीं कर पाते। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टेंडर होते हैं, जो प्रैक्टिकली नहीं सोचते, वो लविंगली थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं। तो क्या होता है कि उनकी मेंटालिटी उनके इमोशंस को इफ़ेक्ट करती है। Then is age. Now age is also important factor which affects the emotions of a particular child. एक छोटा बच्चा है वो ज़्यादा इमोशनल है rather than adolescent. एडोलिसेंट में भी कुछ बच्चे ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बट एज का भी इफ़ेक्ट पड़ता है जो आपके इमोशंस को अफेक्ट करते हैं। देन इज सोशल डेवलपमेंट। आपका वातावरण, आप जिस वातावरण से आते हैं, जिस वातावरण से बिलोंग करते हैं, आपके सोशल ट्रेडिशंस, वो सब भी आपके इमोशंस को इफ़ेक्ट करते हैं। देन एटीट्यूड टुवर्ड्स पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स का जो एटीट्यूड है वो बच्चे के लिए ठीक है, कहने का मतलब है कि उन्होंने बचपन में एक बच्चे को डांटा भी है, मारा भी है, प्यार से भी समझाया, तो वो बच्चे क्या बन जाते हैं, थोड़े ढीठ टाइप बन जाते हैं। ढीठ इन द सेंस कि वो जो है चीज़ उन्हें ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। अगर टीचर उन्हें मार रही है तो उन्हें शर्म नहीं महसूस होती, वो सोचते हैं कि हाँ हमारे पेरेंट्स भी हमारे साथ ऐसा बिहेव करते हैं, तो टीचर ने भी नॉर्मली कर दिया। तो एक पेरेंट्स का एटीट्यूड भी है, वो बच्चे पर इफ़ेक्ट डालता है। देन इज़ फटीग। अब क्या होता है कि एक बच्चा अगर थका हुआ है, कोई भी नॉर्मल बीइंग है, अगर वो सुबह से लेके शाम तक काम कर ही जा रहा है, रेस्ट नहीं कर रहा, तो क्या होगा कि वो थक जाएगा। और एक फटीग पर्सन क्या है, वो इरिटेटेड रहता है, हमेशा परेशान रहता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ ऐसा टाइम टेबल मैनेज करना चाहिए स्कूल्स में और होम इन्वायरमेंट में, जिससे एक बच्चे को क्या मिले, एक कह सकते हैं हम कि एक खुशी का माहौल मिले, उसे अपने स्पेयर टाइम में जो भी उसकी मनपसंद चीज़ है, जो भी उसे करने में अच्छा लगता है, वो उसमें इन्वॉल्व हो, तो वो क्या करेगा, बेटर थिंकर बन पाएगा, अच्छा सोच पाएगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएगा। देन अदर फैक्टर्स हैं लाइक सोशल स्टेटस, एस्पायरेशन लेवल। वही दोबारा गिने चुने जो टॉपिक है वही दोबारा रिपीट हो रहे हैं कि सोशल स्टेटस अगर फैमिली का अच्छा है,
एस्पायरेशन लेवल, मोटिवेशनल लेवल अगर स्टूडेंट का अच्छा है तो वो सब भी क्या करते हैं, इमोशंस को अफेक्ट करते हैं। देन बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, इसमें क्या है गाइस कि कुछ बच्चे जो हैं उनका बिहेवियर अलग होता है, सबकी पर्सनैलिटी अलग है, सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस प्रेजेंट है। तो कुछ बच्चों का बिहेवियर बहुत सॉफ्ट टेंडर होता है और कुछ बहुत रूड वेग होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हर किसी की पर्सनैलिटी डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली इमोशंस भी डिफरेंट होंगे। सो गाइस, आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। एंड मैंने आपको आपके सिलेबस के ऑलमोस्ट स्टार्टिंग जो आपकी फर्स्ट यूनिट है उसके कुछ टॉपिक्स कंप्लीट करा दिए हैं। सो प्लीज़ आप लोग देख सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। थैंक यू सो मच। राधे राधे।